हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शोल्डर बैग लेकर आई हूँ जो ऑफिस बैग के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसका साइज़ हमने लिया है यहाँ पे 9x12 इंच का एक क्विल्टेड पीस, और इसमें अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 12 है। सेंटर निकालेंगे। सेंटर से यहाँ पर हम 2.5 इंच नीचे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 6 इंच का डिस्टेंस का पूरा एक मार्जिन ले लेंगे। और इसी में का कपड़ा लेते हुए इसको हम यहाँ पर सेंटर में रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। तो पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे, क्योंकि आज का जो कपड़ा है हमारा थोड़ा सा सिंथेटिक है, ये फिसलेगा, इसलिए पिन लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारा सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 2.5 और ये 6 इंच। अब इस पर हम मशीन चला लेंगे। फोल्ड करेंगे, सेंटर से हल्का सा पहले कट करेंगे, फिर उसके बाद पूरा कट करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको फिनिशिंग दे देंगे। बाहर निकालते जाएंगे और इसको फिनिशिंग देते जाएंगे। अब इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम एक ज़िप। यहाँ पर हमने 7 इंच की ज़िप ली है। अब इसमें एक रनर डाल देंगे। तो रनर मैंने जो बैक का कपड़ा लिया है उसी का यहाँ पर लूप बना करके और इसमें इस तरह से टसल डाल दी है। रनर डाल देते हैं। ज़िप को यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो 7 इंच की ज़िप ली है हमने, बस इतना कि हमको ये सिलाई के लिए यहाँ पर साइड में मार्जिन मिल जाए। तो यहाँ पर इसको पिन से अटैच कर देंगे और सामने की तरफ से इसमें फिनिशिंग देंगे। इसको लगाने के बाद एक 9x12 इंच की एक लाइनिंग लेंगे और इसको पीछे से पूरा पैक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको एक पूरी पॉकेट रेडी मिल जाएगी। अब इसको तैयार करने के बाद फिर एक मेजरमेंट करेंगे। ये हमने सेंटर निकाला था, सेंटर से 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर निशान लगाएंगे। इसको लगाने के बाद यहाँ पर हमने बेल्ट ली है, तो बेल्ट को हम लेंगे 26 इंच की। ये 26 इंच की बेल्ट है और यहाँ पर ये जो 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ से अंदर की तरफ रखते हुए इसको अटैच कर देंगे। इसको तैयार करने के बाद दूसरा पीस लेंगे, इसमें सेंटर निकालेंगे। ये भी 9x12 इंच का पीस है हमारे पास। 6 इंच पर सेंटर निकालेंगे। 6 इंच पर सेंटर निकालने के बाद 3 इंच इधर निकालेंगे, 3 इंच इधर, और यहाँ से हम 2.5 इंच डाउन जा कर के मार्क करेंगे। इस मार्क को करने के बाद यहाँ पर हमने दूसरी बेल्ट ली है, ये 28 इंच की है, 2 इंच बढ़ा करके बड़ी बेल्ट ली है। अब इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने 2x2 का एक क्विल्टेड पीस लिया है।
इसको बीच में से कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद एक दूसरा पीस लेंगे, सिंपल प्लेन कपड़ा, और इसको भी हम बीच में से सिंपल कट कर लेंगे ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। अब एक पीस इसमें सिल देंगे, एक पीस इसमें सिल देंगे, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे। तो इसको हमें यहाँ पर वी शेप में सिलना है। तो इसको सीधे पीस पर इसको सिलेंगे। तो वी शेप में पहले इसको हम सिल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर है इसको हम कट कर देंगे और इसको सीधा करेंगे। इसको सीधा करेंगे और इसका जो कॉर्नर है इसको अच्छे से निकाल लेंगे, बाहर की तरफ शेप दे देंगे पूरा इस तरह से। इसको पूरा शेप देने के बाद अब ये जो ऊपर का एरिया है इसको हम सिल देंगे, बराबर से रखते हुए बंद कर देंगे इसको। अब इसको तैयार करने के बाद जो इसके कॉर्नर हैं उनको हम कट कर देंगे, इस तरह से सफाई कर देंगे। अब इसकी हमने सफाई कर दी। अब ये जो हमने 28 इंच की बेल्ट ली है, इसके एक सिरे पर इसको इस तरह से रखेंगे, बीचों बीच में रखते हुए इसको पहले हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे और ये जो कॉर्नर निकला है इसको हम अंदर की तरफ सीधा इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसको भी ऊपर से सिल देते हैं। देखिए यहाँ पर जो बेल्ट है वो नीट एंड क्लीन यहाँ पर इस तरह से शेप में आ गई है। अब इसको लगाने के बाद इसी तरह से दूसरे तरफ का भी हम तैयार करेंगे। तो देख लेंगे सीधा किधर है, उल्टा किधर है, उस हिसाब से हमें इसको तैयार करना है। अब इसको हम इस सिरे पर लगाएंगे और पहले सिलाई करेंगे और फिर फोल्ड करके फिर सिल देंगे। इसको रेडी करने के बाद दोनों को पकड़ेंगे, इस तरह से सिरा मिलाएंगे, यहाँ पर सेंटर मार्क निकालेंगे। ये सेंटर मार्क हो गया। सेंटर मार्क से अब 13 इंच इधर और 13 इंच इधर मार्क लगा लेंगे। ये सेंटर आया, 13 इधर आया। हमें टोटल 26 इंच की जो बेल्ट चाहिए उसको हम इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। अब ये हमने 26 पर मार्क कर लिया। अब जो दूसरा पीस है हमारा, यहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो अब ये जो 26 वाला यहाँ पे मार्क लगाया है उसको इस तरफ रखेंगे, इसके साथ, कहने का मतलब कि इसके साथ बराबर से रखेंगे, लेकिन हम इस पर सिलाई नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर हम केवल पिन करेंगे। इसको यहाँ पर पिन कर देंगे और ये जो ट्रायंगुलर शेप हमने अलग से जोड़ा है इसी पर हमें फिनिशिंग के साथ और मजबूती के साथ मशीन चलानी होगी। तो इसको यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। जहाँ पिन लगाई है वहाँ पर मशीन नहीं चलाना है। ये हमारी एक बेल्ट लग गई। और इसी तरह से दूसरी तरफ लगाएंगे। ये जो 26 इंच पे यहाँ पर हमारा मार्क आया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इसको भी पिन लगा करके और ट्रायंगुलर शेप जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। और ये हमारी बेल्ट लग गई। ये हमारा ये जो स्टाइल है ये फ्रंट का है। अब बैक में हमने जिप दी थी इसलिए वहाँ पर हमने सिंपल बेल्ट लगा दी। अब दोनों को हम जब रखेंगे इस तरह से
ये देखिए, तो ये दोनों बेल्ट हमारी एकदम बराबर आएंगी आगे पीछे। तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा और यहाँ पर ये ज़िप हो जाएगी। पीछे की साइड में हमने इस तरह से बेल्ट लगाई। अब ये तैयारी करने के बाद अब लेंगे 5 बाई 13 इंच का पीस और इसमें यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। वन एंड हाफ यहाँ पर मार्क करेंगे और इस साइड से 1.5 पर मार्क करेंगे और दोनों को कट कर देंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच का पोर्शन एक कट कर दिया हमने और एक 1.5 इंच का पोर्शन यहाँ कट कर दिया। अब इसको इस तरह से रखेंगे और जो कट किया है उस पर एक ज़िप लगाएंगे। ज़िप के साथ हमें यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ज़िप के साथ एक लाइनिंग लगाएंगे। तो लाइनिंग भी हमने यहाँ पर ली है 14 इंच बाई 16 इंच की। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा करके सिल देंगे। बीच वाला पीस लेंगे और इसको हटाते हुए यहाँ रखेंगे और इस पर ज़िप का दूसरा भाग रखेंगे और एक दूसरी लाइनिंग लगा देंगे। सेम साइज़ में हमारी लाइनिंग रहेगी। सारा मेज़रमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो लगाने के बाद अब ये जो बीच वाला पीस है, अब ये बाकी पीस हटा देंगे, इसको सीधा रखेंगे। अब इसमें दूसरी ज़िप रखेंगे और एक लाइनिंग रखेंगे और जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद लाइनिंग हटाएंगे और ये जो ज़िप अभी हमने लगाई है इस पर हम ये तीसरा आखिरी पीस रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये सारे पीस हटाते हुए जो ज़िप है उसको रखेंगे, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर लगा देंगे। अब ये हमारी सारी लाइनिंग लग गई। अब इसमें एक एक रनर डालेंगे पहले, और रनर ऑप्शनल है, एक डालिए दो डालिए। रनर डालने के बाद अब इसको हम रख देते हैं। अब लेंगे हम एक और लाइनिंग और यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग ली है 7 बाई 14 इंच की। अब ये लाइनिंग है 7 बाई 14 इंच की और ज़िप है 7 इंच। 2 इंच डाउन जा कर के एक कट करेंगे और ज़िप को लगा देंगे। और इसमें भी एक रनर डाल देंगे। अब रनर डालने के बाद ये जो हमने पीस तैयार किया था, तो किसी भी एक साइड का पीस ले लेंगे, बाहर के साइड का एक पीस ले लेंगे और उस पर ज़िप की तरफ इसको रखते हुए, देखिए यहाँ पर ये ज़िप जा रही है, इसके नीचे यहाँ पर इसको रखते हुए इस तरह से पूरा ऊपर से फोल्ड करते हुए बीचों बीच में रखेंगे और इसको नीचे से भी फोल्ड कर देंगे और चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे। और ये हमारी एक अंदर की पॉकेट भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद इसके साथ की जो लाइनिंग है उसको लेंगे। ये हमारी ज़िप बीच में दिखाई दे रही है। अब इसको हम दो साइड से पैक कर देंगे। बॉटम इसका भी खुला रखेंगे और इसको भी पैक कर देंगे। इसमें भी बीच में लाइनिंग दिखाई दे रही है, इसका भी बॉटम खुला रखेंगे। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो लाइनिंग से लाइनिंग केवल जोड़ के सिलनी है, ज़िप को नहीं सिलना है। ज़िप यहाँ पर ये हमारी ज़िप आ रही है, ज़िप से 1/2 इंच डाउन जा कर के उसको बराबर से मिलाते हुए
सिल देंगे। और ये दोनों लाइनिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमने क्विल्टेड पीस लगाए हैं, यहाँ पर हमने 2x5 के 2 क्विल्टेड पीस ले रखे हैं। अब लाइनिंग को हटाते हुए ये जो पीस हमने तैयार किया है 2x5 का, इसको यहाँ पर रख करके और इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से इधर भी लाइनिंग को हटाते हुए जिप के ऊपर 2x5 के पीस को रख करके जोड़ देंगे। अब ये हमने पीस कुछ इस तरह से तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमने 5x9 के 2 पीस लिए हैं और 5x12 इंच का 1 पीस लिया है। अब इसको हम आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद जो हमने सबसे पहले अपने मेन पीस तैयार किए थे उसको लेंगे और 12 इंच को 12 इंच से जोड़ देंगे और 9 इंच को 9 इंच से जोड़ करके इसको रेडी कर देंगे। तो अब इसको जोड़ लेते हैं। इसको रेडी करने के बाद इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से पूरा कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे और इस पर यहाँ पर हम एक दाब मशीन चलाएंगे जो 9x9, 12 और 9 इंच का एरिया है जो अभी हमने जोड़ा है, उस पर एक पतली सी दाब मशीन चलाएंगे। और इस पे इस तरह से करने से ये हमारा बैग में पूरा शेप आ गया। तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले मैंने 9 इंच पर अलग अलग मशीन चलाई और डायरेक्ट यहाँ से घुमा करके 12 इंच पे नहीं किया। कभी भी जब भी आपको इस तरह से दाब मशीन देनी है कहीं, तो उसको एक साथ घुमाते हुए मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर फिनिशिंग आपकी कभी भी कॉर्नर पर नहीं आएगी। इसी तरह से अब हम जो इसका दूसरा पीस है उसको जोड़ेंगे और फिनिशिंग दे देंगे दाब मशीन चलो। अब इसको तैयार करने के बाद जो ये पीस हमने लिया था इसको बराबर से रखेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क निकाल लेते हैं इसका। ये 5 इंच है, 2.5 पर मार्क करेंगे। इसको हटाते हुए, दोनों पीस को हटाते हुए, ये दोनों पीस हमने क्विल्टेड पीस ले लिए हैं और इसको यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में जहाँ से जोड़ लगाया है वहाँ से इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट कर देंगे। इस तरह से अब इसको कट करने के बाद अब हैंडल एक तरफ कर देते हैं। इस तरह से एक साइड पर हैंडल चला जाएगा और इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसका कॉर्नर यहाँ पर मिलाएंगे जो हमने टिक किया था। इस ट्रायंगुलर शेप के साथ यहाँ पर इसको पिन कर देते हैं और इसको इधर इसका जो बॉर्डर है इसके साथ अटैच करेंगे। और अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। ये हमने कॉर्नर से कॉर्नर अटैच कर दिया। बेल्ट सारी जिधर साइड की हैं उधर अंदर कर दीजिए और इसको अब जोड़ना शुरू करेंगे।
और ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर से कॉर्नर एकदम परफेक्टली जुड़ गया है। अब जो बैग है इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। लाइनिंग हमारी जो खुली हुई है, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये जो दूसरी लाइनिंग है इसको ज़िप खोल करके इसको भी अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये दो लाइनिंग हमारी इस तरह से हो गई अलग अलग। अब इन दोनों को हम बंद कर देंगे नीचे। तो जो लाइनिंग की हाइट हमने ज़्यादा दी है 16 इंच, तो इसका बॉर्डर भी तो हमने 5 इंच दिया है, इसलिए हमने इसकी लाइनिंग को बढ़ा कर दिया है ताकि जो भी हम सामान इसमें रखें तो सामान हमारा बीच में ना अटके और उसमें पूरी स्पेस उसको मिल जाए। अब इसको यहाँ डबल करके मशीन चला देंगे। अब इसको अंदर करेंगे और ये जो हमने यहाँ कॉर्नर से इसको जोड़ा है इसको यहाँ बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये हमारी पॉकेट अंदर चली जाएगी। अब ज़िप को बंद करेंगे। अब जिस शेप में हमने इसको यहाँ पर सिलाई की है यहाँ कॉर्नर से, इसी शेप में जैसे ये दाब मशीन चलाई थी उसी तरह से इस पर भी हम दाब मशीन चलाएंगे। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर ज़रूर देना है ज़िप वाली लाइन पर और इसको सिल देते हैं सफाई के साथ। तो ये शेप में पूरा बैग हमारा आ जाएगा। जितनी भी लाइनिंग वगैरह है उसको हम अंदर करते जाएंगे और बेल्ट को बाहर रखेंगे। और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। ये इसका शेप आ गया इस तरह से। ये शेप जो है हम इसमें परमानेंटली देना चाह रहे थे कि यहाँ से ये कॉर्नर इस तरह से निकला रहे ये। और यहाँ पर ये जो इसका हमने दाब मशीन दे करके इसमें जो आउटलाइन दिया है तो इससे इसका शेप पूरा इसी तरह से बना रहेगा और ये बैग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने टोटल 1 2 3 4 पॉकेट 4 पॉकेट इधर दी हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी पॉकेट हैं और ये ऑफिस पर्पस से काफ़ी, और शॉपिंग के लिए जैसे पैसा ऐसा रख के ले जाना है। एक आध लंच बैग भी इसमें आ जाएगा, लंच बॉक्स वगैरह, और पानी की बोतल है, आपका अम्ब्रेला है, सब कुछ आ जाएगा आराम से। तो इस तरह से डबल ज़िपर नए स्टाइल में हमने कुछ कॉर्नर देते हुए इसका परमानेंटली हमने यहाँ पर एक शेप दे दिया है। तो इस तरह से ये बैग तैयार हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।